महीने में पूरे ब्लॉक अध्यक्षों की हर ब्लॉक में जाकर, एक एक ब्लॉक में, एक एक मंडल में जाकर बैठक की, एक एक कार्यकर्ता को वो किया, और किस तरह से संगठन ने पैरेलल होकर के पूरी ताकत के साथ काम किया। अगर इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में कभी भी मात नहीं खानी। हमारे नेता रीवा के प्रति श्री श्रीनिवास तिवारी जी ने हमेशा शुद्धता की राजनीति की। कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया, कभी उन्होंने जाति के अंदर जातिवाद नहीं किया, कभी दलगत राजनीति और इधर का जो आजकल का कल्चर है, इधर रहेंगे उधर वोट देंगे, उधर रहेंगे इधर वोट देंगे, कभी किसी गरीब को प्रताड़ित नहीं किया, कभी किसी पे फर्जी मुकदमे नहीं लगे। हमेशा न्याय की बात हुई और हमेशा योग्य लोगों को ही माफ हुई। और आज उन्हीं के स्कूल से निकले हुए बहुत सारे लोग हैं जो आज कोई भारतीय जनता पार्टी में स्थापित, कोई अपने आप को विकास पुरुष कर रहे हैं, कोई क्योंकि आज समय उनके साथ है तो कोई अपने पिता की प्रतिमा लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, पदों का दुरुपयोग, और उनके जो क्रियाकलाप है वो उनकी सुचिता से एकदम हटकर। हमें इस बात का जरूर वो रहता है कि हमारे यहाँ जगदीश चंद्र जोशी जी जैसे लोग थे, लोहिया की विचारधारा थी, लोहिया जी जैसे लोगों का वेंकट टाकिज में गुप्ता की स्टाइल में टाइम कटा लोग बताते, हमें कभी इनकी भी सुन नहीं चाहिए। बहरहाल हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है और इसके लिए मैं महापौर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महापौर ने कुछ किया नहीं किया, सब लोग काम करते हैं, पर ये शुभकामना। आज आप देखिए 20-25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, लूटो लुटवा और शब्दों का जलपान करा। 25 साल पहले जब हमारे दिग्विजय सिंह जी की सरकार कर्ज लेने में शर्म महसूस करती थी, जनता को गिरवी रखकर पैसा लेने में एक लज्जत की प्रथा थी। क्या ये नहीं कर सकते थे कि प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दो और चारों तरफ हरा भरा कर दो, लूटो लुटवा, पर नहीं। और उस समय काम के बदले अनाज योजना थी, ये भी कल्चर नहीं था कि सरकारी पैसे से वोट को खरीदो, चाहे पत्ते ही महीने की नौकरी लो पर रोजगार दो। इनके समय में कभी शिक्षा करनी तो कभी सचिव तो कभी छोटे पद, कभी वो मूल रूप से तो रोजगार चाहिए ना, किसानों को तरक्की चाहिए ना। ये सड़क, ये एयरपोर्ट किस काम? कभी जीएसटी का नाटक, कभी नोटबंदी का नाटक, अभी जीएसटी का नाटक हुआ। मानता हूं कि व्यवसाय के लिए है, पर अंतिम रूप से भारत देश किसानों का देश है, भारत की आत्मा गवों में बसती है, ये गांधी का देश है। यहाँ जो किसान है उसका कल्चर है खेती, चाहे कुछ नहीं हो लेकिन वो खेती छोड़ नहीं सकता। 70% आबादी गांवों में, उसको क्या फायदा? पर पता नहीं कैसा है, जमाने के साथ तो हमको बहुत शिक्षित और निश्चित, हमारा दिमाग पहले से ज्यादा साफ हो गया होगा, क्योंकि समय का सभ्यता का विकास है, पर इसके बावजूद भी हमारा